दोस्तों, अगर आप एक सीएससी संचालक हैं, आप किसी भी कस्टमर का आप अपने सीएससी आईडी के माध्यम से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2026 खरीद के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आज की वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल में लेटेस्ट प्रोसेस के साथ मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से सीएससी आईडी के माध्यम से किसी भी कस्टमर का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2026 के लिए खरीद के लिए आवेदन किस प्रकार से किया जाता है। इसका कंप्लीट लाइव करके यहाँ पे मैं दिखाने वाला हूँ। मेरे पास भी यहाँ पे कस्टमर आए हुए, उनका यहाँ पे मैं प्रधानमंत्री फसल बीमा 2026 खरीद के लिए आवेदन करूंगा। उसी चीज को मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, कौन सा डिटेल कहाँ पे फिलअप होता है, कौन सा डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होगा, कौन सा फॉर्म आपको भर करके यहाँ पे देना होता है, उस सब कुछ इस वीडियो में आपको A to Z जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। और सही से किसी भी कस्टमर का फसल बीमा करके रिसीविंग उसे आप किस प्रकार से प्रिंट आउट करके दे सकते हैं, कितना आपको पेमेंट करना होगा, वो सब कुछ इस वीडियो में आपको क्लियर करने वाला हूँ। आप भी एक सीएससी संचालक है, आप किसी भी स्टेट से होंगे, कहीं पर भी किसी भी स्टेट में आपका सीएससी सेंटर होगा, इस वीडियो को देख करके आप अपना कस्टमर का फसल बीमा करके दे सकते हैं। और साथ साथ आपको रिसीविंग भी देना जरूरी है, तो रिसीविंग कैसे निकालिएगा वो सब कुछ इस वीडियो में आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए सो कोई भी एक ब्राउजर आपको ओपन करना है, देन आपको सर्च बार पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको टाइप करना है फसल बीमा योजना, उसके बाद आपको सर्च करना है। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने फसल बीमा योजना टाइप करके सर्च किया, तो जो भी फसल बीमा योजना का वेबसाइट है सबसे ऊपर में नजर आता होगा। तो आपको पहला वेबसाइट पहला ही लिंक आपको क्लिक करना है, कुछ इस प्रकार से पेज यहाँ पे खुलकर आ जाएगा। इस पेज का मैं डायरेक्ट लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा, तो उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली आप इस पेज पे आ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट पार्टनर पर आपको जाना है, यहाँ पे सीएससी अकाउंट पे आपको लॉगिन करना होगा। तो सीएससी वाला जो ऑप्शन है इसको आपको सेलेक्ट करना है। देन आपका जो भी यूजर आईडी पासवर्ड होगा, सीएससी नंबर वगैरह जो भी होगा, उससे आपको लॉगिन करना है। उसके लिए तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले सीएससी आईडी यहाँ पे डाल ऑटोमेटिक ले लेगा, अगर नहीं लेता तो यहाँ पे मैनुअली तरीका से आपको फिलअप करना है। देन जो भी अपना सीएससी आईडी का पासवर्ड बना करके रखेंगे वो यहाँ पे डाल देना है। अब यहाँ पे कैप्चा कोड देखने को मिल जाता है, सेम एज यहाँ पे कैप्चा कोड को आपको फिलअप करना है, जैसे कि यहाँ पे मैंने फिलअप किया। उसके बाद लॉगिन वाला जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आप अपना अकाउंट में लॉगिन हो जाएंगे, जहां से आप किसी भी कस्टमर का फसल बीमा कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं अपना अकाउंट में यहाँ पे लॉगिन हो चुका हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। आप जिस भी स्टेट से होंगे आप अपना स्टेट सेलेक्ट कीजिएगा, प्रोसेस सभी स्टेट का सेम है। ठीक है, बस आपको यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। तो मैं झारखंड से हूँ, तो झारखंड मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद सबसे ऊपर में देखिए यहाँ पर नजर आता होगा झारखंड 2026 खरीफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तो आपका स्टेट का नाम आ जाएगा। तो अपना स्टेट का जो नाम होगा उसको आपको सिलेक्ट करना है और सबमिट बटन पर आपको क्लिक करना है। जैसे सबमिट बटन पर क्लिक कीजिएगा तो होम आ जाएगा, आपको एप्लीकेशन पर आना है। एप्लीकेशन पर आने के बाद यहाँ पे देखिए जो भी आपने पहले से एप्लीकेशन भरे होंगे वो यहाँ पे दिखाया जाएगा। जैसे कि पेड एप्लीकेशन पर मैं जाता हूँ, तो अभी देखिए 10 यहाँ पे लोगों का मैंने यहाँ पे बीमा कर चुका, तो यहाँ पे 10 नजर आता होगा, एप्लीकेशन नंबर नाम वगैरह यहाँ पे नजर आता होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से दोस्तों आपको यहाँ पे मैं बैक कर देता हूँ, यहाँ से बैक आ जाइएगा। अब आपको नया एप्लीकेशन डालना है, रिक्वेस्ट डालना है, यहाँ पे बीमा करना है। तो एप्लीकेशन फॉर्म का जो ऑप्शन मिलता है इस पर क्लिक करना है, तो नया एप्लीकेशन यहाँ से खुलकर आ जाएगा, पेज खुलकर आ जाएगा जहां से आपको बीमा करना है। ठीक है, तो उसके लिए सर्च बाय बैंक आईएफएससी का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे एस वाला जो ऑप्शन है इसको आपको सेलेक्ट करना है, क्योंकि आपको आईएफएससी कोड से आपको वेरीफाई करना है, काफी सिंपल होता है। तो जो भी आपके पास कस्टमर आए हैं उनका जो पासबुक आपके पास मिला हुआ है, डॉक्यूमेंट सबसे पहले समझ लीजिए। डॉक्यूमेंट में कस्टमर जो भी आपके पास आए हुए हैं उनका बैंक का पासबुक लगेगा फोटोकॉपी, उनका आधार कार्ड लगेगा, उनका जमीन का रसीद लगेगा और 2 फॉर्म लगेगा। वो फॉर्म आपको भरना होगा। सबसे पहले फॉर्म ही मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए सबसे पहले ये फॉर्म आता है, इस फॉर्म को आपको भरना होगा। पहला पेज ये फॉर्म आता है, इसमें एड्रेस वगैरह जो भी होता है डिटेल, उनका नाम वगैरह होता है वो यहाँ पे भरना होता है। जैसे नाम होगा, पिता का नाम होगा, जिला कौन सा है, ब्लॉक कौन सा है, ग्राम पंचायत कौन सा, कितना हेक्टेयर में जमीन यहाँ पे है, वो यहाँ पे कितना हेक्टेयर में जमीन जो है उन पे फसल किए हैं, कितना का बीमा करना चाहते हो वो डालना होता है। फिर से यहाँ पे जिला, ब्लॉक, ग्राम पंचायत, गांव का नाम, खाता नंबर, प्लॉट नंबर, फसल कौन सा है, धान मक्का दोनों का करना चाहता है तो ऊपर धान दीजिएगा, मक्का नीचे दीजिएगा। अगर केवल धान का करना चाहते हैं धान डालिएगा, उसके कितना हेक्टेयर में जमीन है, कितना जमीन पर करना चाहते हो वो डाल देना है, नीचे आपको सिग्नेचर करना है। ठीक है, ये पहला फॉर्म आया, इस फॉर्म को भी आपको भरना होगा। साथ ही साथ दूसरा फॉर्म आता है, तो यहाँ पे देखिए बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आता होगा। यहाँ पे जिला का नाम डालिएगा, अपना प्रखंड का नाम, पंचायत का नाम, मौजा का नाम डालिएगा। डॉक्यूमेंट यहाँ पे बताया गया, आधार कार्ड लगेगा, आधार कार्ड का फोटोकॉपी, बैंक पासबुक का फोटोकॉपी, जमीन का रसीद का फोटोकॉपी, वंशावली नीचे आपको बनाना होगा। तो यहाँ पर भी सेम है, उसी प्रकार से जो भी किसान है उनका यहाँ पे डिटेल लगेगा। जैसे नाम हो गया, यहाँ पे पिता का नाम हो गया, आधार नंबर हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, बैंक खाता हो गया, आईएफएससी कोड हो गया, भूमि किसके नाम से वो आपको देना होगा, भूमि किसके नाम से वो यहाँ पे देना होगा, खाता नंबर क्या है, प्लॉट नंबर क्या है, कितना हेक्टेयर में आपका जमीन है वो बताना होगा। यहाँ पे कृषक के जमाबंदी से क्या संबंध है, जैसे अगर आपका समय का जमीन होगा समय दीजिएगा, पिता का जमीन होगा पिता दीजिएगा, दादा परदादा का जमीन होगा तो उसके उसी प्रकार से आपको भरना होगा।
वंशावली यहाँ पे बनाना है, जो भी मुखिया है उनसे आपको यहाँ पे सिग्नेचर करवाना है, मुहर मरवाना है। ये 2 फॉर्म हो गए, ठीक है। डॉक्यूमेंट आपने समझ लिया होगा। जो भी कस्टमर का बैंक पासबुक आपके पास आया होगा उस पर देखिए आईएफएससी कोड होगा, वो आईएफएससी कोड यहाँ पे डालना है। वेरीफाई बटन पर आपको क्लिक करना है। आपका जो आईएफएससी कोड होगा वो यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। देन देख सकते हैं जिस भी बैंक में आपका खाता होगा वो स्टेट का नाम और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे पड़ता है, बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे नजर आ चुका है, ब्रांच का नाम यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे सेविंग वाला ही आपको सेलेक्ट करने देना है। जो भी कस्टमर का अकाउंट नंबर है वो यहाँ पे डालना है, सेम बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे डालना है। चेक बैंक डिटेल एंड कंटिन्यू वाला बटन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपका बैंक डिटेल जो था वो वेरीफाई हो चुका है, नीचे स्क्रॉल करते हुए आना है। जब नीचे आएगा तो अगर जो कस्टमर है तो पहले से अगर पिछले बार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का आवेदन किए होंगे तो ऑटोमेटिक जो डिटेल होगा वो यहाँ पे फेस कर लेगा। मेरे केस में देख सकते हैं पहले से ही ये आवेदन किए हुए हैं, जिसकी वजह से पूरा डिटेल फेच कर लिया है। अगर आपका फर्स्ट टाइम जो भी कस्टमर आए उनका फर्स्ट टाइम है तो पे डिटेल नहीं फेच करेगा, आपको मैन्युअली तरीका से फिलअप करना होगा। तो मैं सबसे पहले समझा देता हूँ, अगर नहीं फेच किया होगा तो यहाँ पे नाम नेम एज पर पासबुक, तो जो भी पासबुक दिए हुए हैं उस पासबुक पर देखिए उनका नाम क्या है प्रिंट, वो नाम यहाँ पे डालना है। उसके बाद नेम एज पर आधार कार्ड, तो जो भी कस्टमर उनका आधार कार्ड जो भी आपके पास है उस पर देखिए क्या नाम है, एज पर आधार कार्ड के हिसाब से यहाँ पे डालिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो भी कस्टमर का आधार नंबर है वो यहाँ पे डालिएगा। यहाँ पे वेरीफाई करने का ऑप्शन आएगा तो वेरीफाई पे क्लिक कीजिएगा, आधार नंबर वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे रिलेटिव टैब पे आना है। यहाँ पे देखिए एसओ है, जिस भी नाम देना चाहते हैं गार्जियन का उसको सेलेक्ट करें। जैसे पिता का नाम देना चाहते हैं एस वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके पिता का नाम यहाँ पे डालना है। अगर हस्बैंड का नाम देना चाहते हैं, महिला का आवेदन कर रहे हैं तो उनका हस्बैंड का नाम देना चाहते हैं सी वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके यहाँ पे जो भी उनका हस्बैंड का नाम होगा वो डाल देना है, ठीक है। तो एस वाला ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट रहने देता हूँ। उसके बाद जो भी इनके पिता का नाम है वो यहाँ पे डल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना कस्टमर का, सब कुछ आपको फॉर्म पर फिलअप होगा, जो कस्टमर दिए फॉर्म भर करके दिए होंगे उस पर फिलअप होगा, वहां से देख करके फिलअप कर लीजिए। उसके बाद मोबाइल नंबर डालने के यहाँ पे इसे वेरीफाई करना होता है। वेरीफाई वाला ऑप्शन पे क्लिक करके कैप्चा कोड आएगा, कैप्चा कोड डाल करके सबमिट कीजिएगा। ओटीपी आएगा, ओटीपी आपको डाल देना, इसी मोबाइल नंबर पर जाता है। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा। एज यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जेंडर भी यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद कैटेगरी पे आना है और यहाँ पे देखिए कैटेगरी जिस भी कैटेगरी से आते हैं ओबीसी जनरल एसटी जिससे भी आते हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। अगर फीमेल होगा तो यहाँ से फीमेल सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद फार्मर कैटेगरी में ओनर यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। अगर खुद के जमीन होगा तो ओनर सेलेक्ट कीजिएगा। अगर आप यहाँ पे लीज पर ले रखे हैं तो टेनेंट सेलेक्ट करना है। अगर बटाईदार है तो बटाईदार वाला आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ओनर है, ओनर सेलेक्ट किया। उसके बाद फार्मर टैब पे स्मॉल आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे आएगा, जो भी आपका एड्रेस होगा वो यहाँ पे एड्रेस आपको डाल देना है, ठीक है। तो जो भी आपका एड्रेस है वो डाल दीजिएगा। एड्रेस में सबसे पहले स्टेट का नाम, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट नाम सेलेक्ट करना है। जो भी आपका सब डिस्ट्रिक्ट होगा वो सेलेक्ट करना है। विलेज का नाम सेलेक्ट करना है। जो भी पूरा एड्रेस होगा वो यहाँ पे डाल दीजिएगा। जो भी आपका एरिया पिन कोड नंबर होगा वो डाल देना है, ठीक है। नॉमिनी का डिटेल देना चाहते दे सकते हैं, अदरवाइज इस बॉक्स में आपको टिक मारना है और देन आपको सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद अगला स्टेप आपके पास खुलकर आ जाता है जहां पे आपको जमीन रिलेटेड डिटेल आपको देना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्रॉप डिटेल। क्रॉप डिटेल में जहां पर भी आपका जमीन पड़ रहा है, जहां पर भी आपने खेती किया जिस भी एड्रेस पे, वो एड्रेस यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। तो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सिलेक्ट कीजिएगा, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा वो सिलेक्ट कीजिएगा। देन जो भी आपका ब्लॉक होगा वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो भी आपका ग्राम पंचायत होगा उसको यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है और देन जो भी विलेज होगा वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद तो नीचे यहाँ पे क्रॉप का डिटेल आपको डालना होगा, किस फसल का बीमा करना चाहते हैं। जैसे अगर आप धान का करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए आपके पास धान नजर आता होगा, इसको आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे डिटेल आपको डालना है। अगर आप मक्का का करना चाहते हैं तो यहाँ पे मक्का वाला जो ऑप्शन इसको आपको सिलेक्ट करना है, उसका डिटेल आपको डालना है। या फिर दोनों का अगर आप करना चाहते हैं तो मिक्स क्रॉपिंग का जो ऑप्शन मिलता है इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप धान सेलेक्ट कीजिएगा, फिर से यहाँ पे मक्का आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे मिक्स वाला सबसे पहले समझा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए कितना परसेंट में आपका धान लगा हुआ है। टोटल 100% होता है, 100% में धान कितना परसेंट लगा हुआ है, मक्का कितना परसेंट लगा हुआ है, वो यहाँ पे आपको डालना होता है। मान के चलिए धान अगर आपका 70% लगा हुआ है तो 70% यहाँ पे डालिएगा। मक्का अगर 30% में लगा हुआ है तो यहाँ पे डालिएगा। उसके बाद नीचे यहाँ पे जो भी खाता नंबर होगा वो डालना है, जो भी खेसरा नंबर होगा वो डालना है, कितना हेक्टेयर में जमीन है वो डालना। ऑटोमेटिक यहाँ पे आगे जो डिटेल होगा कैलकुलेट होगा। एड क्रॉप डिटेल पर आपको क्लिक करना है तो आपका जो क्रॉप का डिटेल होगा वो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दोस्तों केवल मैं धान का करना चाहता हूँ तो मैं इसे हटा देता हूँ। यहाँ से मैंने हटा दिया, यहाँ पे धान में रहने देता हूँ केवल। यहाँ से मैं धान को सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पे देखिए केवल मैं यहाँ पे जो धान वाला है उसी को मैं सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे सबसे पहले मिक्स जो क्रॉपिंग है इसको हटाना होगा, ठीक है। इसको हटा करके मैं यहाँ पे धान का करने वाला हूँ तो यहाँ पे धान मैंने सिलेक्ट किया। उसके बाद सोइंग डेट में आकर के यहाँ पे जिस भी डेट में आपने लगाया होगा फसल वो डाल देना है। ओनर है ओनर रहने दीजिएगा। उसके बाद जो भी आपका खाता नंबर है, जो भी आपका प्लॉट नंबर है, जो भी आपका
एरिया, कितना एरिया में आपने यहाँ पे बोया हुआ धान वो यहाँ पे डाल देना है। 8 क्रॉप डिटेल पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए फसल का जो डिटेल है वो यहाँ पे ऐड हो चुका है, प्रीमियम कितना बना हुआ है वो सब कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब नीचे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे पासबुक आपको अपलोड करना है। पासबुक सेक्शन में जो भी कस्टमर का पास दिए गए हैं और जो भी आधार कार्ड दिया गया है उसको एक पीडीएफ बनाना है। 500 KB से कम में आपको अपलोड करना है, ठीक है। करीबन 200-300 के आसपास अपलोड ले लेगा, 500 के थोड़ा बहुत कम रहेगा, नहीं लेते हैं 180-200 के आसपास KB बनाइएगा। आप कुछ फाइल पर जाकर के अपलोड करना है और यहाँ पर अपलोड पर क्लिक करके आपको अपलोड करना है। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे जो भी लैंड रिकॉर्ड है तो जमीन का जो रसीद दिया गया है उसको पीडीएफ बना करके या स्क्रीन करके यहाँ पे अपलोड कीजिए। उसके बाद जो पहला फॉर्म था सोइंग सर्टिफिकेट में आपको अपलोड करना है, जैसे कि मैंने पहले फॉर्म दिखाया था। फॉर्म का जो डायरेक्ट डाउनलोड लिंक है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया, वहां से डाउनलोड कर लीजिए, फॉर्म को भर लीजिए और यहाँ पे पहला डॉक्यूमेंट यहाँ पे फॉर्म को अपलोड करना है। टेनेंट सर्टिफिकेट में जो मैं आपको दूसरा फॉर्म दिया था उसको भर करके पीडीएफ फाइल बना लीजिएगा स्कैन करके और यहाँ पे चूज फाइल पर जाकर के उसको अपलोड करना है। देन यहाँ पे सभी जगह आपको अपलोड पर क्लिक करते जाना, अपलोड पर क्लिक कीजिएगा तभी आपका अपलोड होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लिया। यहाँ पे देखिए पासबुक और आधार कार्ड लगा दिया, उसके बाद जो भी जमीन का रसीद है वो लगा दिया, फॉर्म 1 लगा दिया, फॉर्म 2 यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रीव्यू का जो ऑप्शन मिलता है इस पर आपको क्लिक करना है। एक बार प्रीव्यू आपके पास दिखाया जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं पूरा प्रीव्यू यहाँ पे दिखाया जा रहा है, प्रीव्यू आपको देख लेना है। उसके बाद ये दोनों बॉक्स में आपको टिक मारना है, यहाँ पे 2 बॉक्स नजर आता होगा, इस बॉक्स में आपको टिक मारना है, सबमिट बटन पर आपको क्लिक करना है। अब आपको पेमेंट करना होगा, सीएससी आईडी से आपको पेमेंट करना होगा, उसके लिए मेक पेमेंट आपको क्लिक करना है। उसके बाद फिर से आपको मेक पेमेंट आपको क्लिक करना है, पेमेंट करने वाला ऑप्शन पर आपको डायरेक्ट कर देगा। अब यहाँ पे जो भी आपका पासवर्ड होगा वो यहाँ पे आपको डाल देना है, जैसे कि यहाँ पे मैंने डाल दिया। पासवर्ड एंटर करने के बाद वैलिडेट का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे ₹1 पेमेंट करना होगा। अब यहाँ पे पिन आपको डाल देना है, जो भी आपका सीएससी आईडी का पिन होगा डाल दीजिएगा, पे पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से पेमेंट आपका सक्सेसफुल होगा और आपके पास एक रिसीविंग भी जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पिन डाल करके मैंने पे पर क्लिक कर दिया है, यहाँ पे देखिए पेमेंट सक्सेसफुल का यहाँ पे मैसेज आ चुका है। अब यहाँ पे देखिए आपके पास एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे आ चुका है। अब ये जो एप्लीकेशन नंबर पूरा पेज को आपको प्रिंट करके देना है। प्रिंट वाला ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिएगा, जैसे प्रिंट वाला ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए एक रिसीविंग जनरेट हो जाता है। बस इसी रिसीविंग को कस्टमर को प्रिंट आउट करके आपको देना है। देख सकते हैं प्रिंट रिसीप्ट पर क्लिक कीजिए, प्रिंट करने का ऑप्शन आ जाएगा। अगर वहां से नहीं आता डायरेक्टली Ctrl+P दबाइएगा, उसके बाद ये प्रिंट करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे देखिए लोडिंग प्रीव्यू आ रहा है, यहाँ पे प्रीव्यू दिखाया जाएगा, Ctrl+P दबाइएगा, प्रिंट करने का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। नीचे देखिए दूसरा पेज यहाँ पे नजर आता होगा, तो यहाँ पे मैं कस्टम पर जाकर के दूसरा पेज को ही आपको प्रिंट करके दे देना। देखिए दूसरा पेज का प्रीव्यू यहाँ पे दिखाया जा रहा है। कलर यहाँ पे मैं रख लेता हूँ, यहाँ से डायरेक्टली प्रिंटर होगा, प्रिंटर सेलेक्ट करके डायरेक्टली प्रिंट कर लीजिए या फिर मैं इसे पीडीएफ फाइल में भी सेव कर सकता हूँ। सेव एज पीडीएफ फाइल पर क्लिक कीजिए, सेव पे क्लिक किया और यहाँ पे देखिए ये मेरा यहाँ पे फाइल में यहाँ पे सेव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने इसे सेव कर लेता हूँ, देखिए मैंने सेव कर लिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए रिसीविंग का पूरा इसमें इंश्योरेंस का जानकारी वगैरह यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है। तो दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करके मैं आपको बता दी हूँ किस प्रकार से सीएससी आईडी के माध्यम से किसी भी कस्टमर का फसल बीमा आप कर सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा 2026 का खरीफ के लिए आवेदन किस प्रकार से कर सकते हैं, यहाँ पे लाइव में एक कस्टमर के यहाँ पे अप्लाई करके मैं आपको दिखा दी हूँ। कुछ इसी प्रकार से आप भी अपना कस्टमर को अप्लाई कर सकते हैं। आशा करते हो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है, साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना है। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट या फिर कुछ और जानकारी चाहिए कमेंट कीजिएगा, डिटेल में मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो चलिए फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।